सीमांत गांव के जुगजू के ऊपर चट्टान टूटने की खबर है और चट्टान टूटने का वीडियो भी सामने आया है, जहां ग्रामीण आपको इस वीडियो में दिखेंगे किस तरीके से गुफाओं में शरण लेकर के जान बचा रहे हैं, क्योंकि उनके गांव के ऊपर, उनके आशियानों पर चट्टान गिरने की तस्वीरें आई हैं। तो देखिए, जोशीमठ से सीमांत गांव है, जुगजू नाम है, और इसके ऊपर चट्टान टूटने की ये देखिए, ये वीडियो सामने आया है। ये देखिए आप, धीमे धीमे शुरू होता है चट्टान का दरकना और जिस तरीके से ये चट्टान टूटते चला जाता है, यहाँ गांव के लोगों ने गुफा में पहुंच करके अपनी जान बचाई है। अरे यार, जुगजू वाले तो जुगजू गांव है जिसके ऊपर चट्टान टूटने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ध्यान से देखें तो ये गर्जना, ये आवाज सुनाई दे रही है। गांव में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने आंखों के सामने देखा कि पहाड़ दरक रहे हैं और ये चट्टान टूट करके सिलसिलेवार तरीके से उनके गांव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में गांव वालों ने गुफा का सहारा लिया, शरण ली जान बचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं जो दूर से किसी ने कैप्चर की हैं, लेकिन यकीन मानिए मंजर भयानक है, क्योंकि ये चट्टान, बड़े बड़े पत्थर हैं जो दूर से आपको धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ये चट्टान के टूटने की वजह से है और ये पूरा जुगजू गांव इसके जद में आ जाता है। सीमांत गांव है जुगजू और वहीं की ये तस्वीरें हैं, दूर से ली गई तस्वीरें हैं, जहां आप धुएं की तरह दिखाई उठता ये गुबार देख रहे हैं। ये चट्टान गिरने के साथ उसके साथ आए धूल और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, बोल्डर होते हैं जो इस गांव के ऊपर गिरते चले गए। पूरा गांव इसकी जद में आया है। जुगजू नाम है इस गांव का, सीमांत गांव है और किसी ने ये वीडियो दूर से कैप्चर की है। एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके की आवाज आप सुन सकते हैं इस वीडियो में, लोग बातचीत कर रहे हैं और ये चट्टानों के गिरने की, पत्थर के गिरने की लगातार आवाज आ रही है। चोटी से ये धुआं उठता दिखाई दे रहा है आपको और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज है। सीएम आवास पर अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। कल शाम प्रस्तावित थी ये बैठक, लेकिन कल शाम ये बैठक नहीं हो सकी। एमएलसी के नामों सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें यहां बातचीत होनी है। बैठक में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और सूत्रों की माने तो एमएलसी सीटों पर जिन नामों पर आज कोर ग्रुप में चर्चा हो सकती है, उनमें ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव, कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, अवध के अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता और बीजेपी के प्रदेश मंत्री संतोष सिंह का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी की मीडिया टीम के एक सदस्य का नाम भी है जिसके चर्चे हैं, जबकि पार्टी की एक महिला पदाधिकारी, 2022 का विधानसभा चुनाव हारने वाले एक पूर्व मंत्री, इनका नाम भी सामने आ रहा है। तो एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार है और अब खबर आ रही है कि कोर कमेटी की ये जो बैठक है, 11 बजे वक्त तय था, अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नामों पर फाइनल मुहर लग सकती है। परिषद में भेजे जाने वाले 2 नामों को लेकर के मंथन चर्चा के बाद हो सकता है कि आज सहमति बने और 2 नाम फाइनल भी हो जाएं। देखिए, कौन कौन नाम हो सकते हैं ये बड़ा विषय है, इसी पर चर्चा होनी है और इसमें कई तरीके के नाम सामने आ रहे हैं। कई क्षेत्रों के अध्यक्ष, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो एमएलसी के लिए जिन नामों के चर्चे हैं, जरा वो भी हम आपको बताते चले। ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं रजनीकांत, उनका नाम सामने आ रहा है। पश्चिम से आते हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष है, उनका नाम। गोरखपुर से धर्मेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा काशी से महेश चंद्र श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। कानपुर से भी नाम सामने आ रहा है मानवेंद्र सिंह का। ये सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। अवध की बात करें तो शेष नारायण मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। कुल 10 के करीब नाम बताए जा रहे हैं जो अभी रेस में लग रहे हैं, लेकिन इनमें मुहर 2 पे लगनी है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव, ये बताइए, क्या ये मीटिंग शुरू हो गई है? किन किन नामों को लेकर चर्चा चल रही है? पर्दे के पीछे किन किन नामों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, समझाइए जरा।
देखिए, ये बैठक थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होगी। तकरीबन 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और कोर ग्रुप की बैठक तो कल होनी थी, लेकिन एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि कोर ग्रुप की बैठक कल नहीं हुई, कल वो टल गई थी और ये बैठक आज होगी। क्योंकि कल गवर्नर हाउस में जिस तरीके से सारे मंत्री गए थे और 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, उसमें ज़्यादा वक्त लग गया था और इसीलिए कल जो कोर ग्रुप की बैठक होनी थी सीएम आवास पर, वो नहीं हुई। आज ये बैठक अब रखी गई है और 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। और अगर हम बात करें, अभी हम जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके आवास के बाहर ही मौजूद हैं, क्योंकि इन्हें भी जाना है शामिल होने के लिए उस बैठक में। आज हालांकि इनका शाहजहांपुर का कार्यक्रम था, पर वहाँ नहीं गए क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक अब होने वाली है, इसलिए रुक गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, ये दोनों सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी और जहाँ तक हमें जानकारी है, ये इस चुनाव में कोई वोटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि निर्विरोध ये चुनाव हो जाएगा। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारने नहीं जा रही है ये जो विधान परिषद के उपचुनाव हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इसको माना जाता है कि जो सरकार रहती है या जो सत्ता में रहता है, नंबर उसी के ज़्यादा होते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो बहुत आसान है, यानी 2 लोग जिनको भी बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी, आप यकीन मानकर चलिए कि वो एमएलसी बन गए बिना चुनाव के। वोटिंग तो 11 अगस्त को होनी थी, लेकिन जब वोटिंग नहीं होगी, निर्विरोध चुने जाएंगे, तो जैसे ही नामांकन की आखिरी तारीख समाप्त होती है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब कौन कौन से नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और एबीपी गंगा अपने दर्शकों के सामने वो नाम रखने जा रहा है। देखिए, 6 जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है उत्तर प्रदेश में, आप देखिए 98 उन्होंने जिले बनाए हैं, संगठनात्मक जिले हैं, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम की चर्चा है, या हम कहें कि आज कोर ग्रुप में वो 6 नाम तो रहेंगे ही रहेंगे। आपने जैसी जानकारी दी, जैसे ब्रज क्षेत्र से रजनीकांत माहेश्वरी आते क्षेत्रीय अध्यक्ष, पहले भी ये चर्चा हुई थी कि उनको भेजा जाएगा, लेकिन तब वो नहीं गए। इसके अलावा मोहित बेनीवाल पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, बीजेपी ने चुनाव में वहाँ अच्छा परफॉर्म किया, ज़्यादा सीटें आई जब ये कहा जा रहा था कि वहाँ नुकसान होगा। अवध क्षेत्र की अगर बात कर लें तो यहाँ पर शेष नारायण मिश्रा जी, उन्होंने जो कहा था उतनी ही सीटें, बल्कि उससे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने पूरे अवध रीजन में जीती। तो माना जा रहा है कि उसका एक तरीके से हम कहें तो एक उनको पार्टी की तरफ से एक गिफ्ट दिया जा सकता है विधान परिषद बेच के। फिर गोरखपुर क्षेत्र की बात कर लें, धर्मेंद्र सिंह वहाँ पर हैं, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष, उनका नाम है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य, वो प्रदेश महामंत्री हैं, चुनाव लड़े थे रायबरेली से, लेकिन जीत नहीं पाए वो चुनाव, उनका भी नाम है। संतोष सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र नेता रहे, प्रदेश मंत्री, उनका भी नाम है। और जो बीजेपी की मीडिया टीम है, उससे भी एक सदस्य का नाम है जो कोर ग्रुप में आज चर्चा होनी है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री हैं जो चुनाव हार गए, उनमें से भी एक नाम पर चर्चा हो सकती है। एक प्रदेश पदाधिकारी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो उनके नाम की भी चर्चा हो सकती है। तकरीबन 12 से 13 नामों पर चर्चा आज होनी है इस कोर ग्रुप में, और जो नाम हम बता रहे हैं ज्यादातर नाम वही रहेंगे, क्योंकि आपको याद है जब 13 सीटों पर चुनाव होने थे तब 9 नाम बीजेपी ने तय किए थे। और एबीपी गंगा के सूत्रों से जो खबर आई है, अक्सर उन पर मुहर लगते देखा है और आज इस बैठक पर नजर बना के रखना होगा। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूपी भाजपा से जुड़ी अहम खबर यह है कि प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह ही शामिल होंगे। चित्रकूट में कल से 3 दिन का बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है और इसमें अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए इस शिविर में शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह। देखिए, लंबा दौर चल रहा है, लगातार ये कयास और बातें चल रही हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि चित्रकूट में कल से होने वाले बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर में अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका जाना तय बताया जा रहा है। तो कल से 3 दिन तक का ये प्रशिक्षण शिविर बीजेपी के लिए चित्रकूट में शुरू हो रहा है और इसमें शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह। फिलहाल ये बड़ी खबर है क्योंकि यूपी बीजेपी के खेमे से ये लगातार आवाज उठ रही थी कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये नाम सामने आ सकता है। फिलहाल 3 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर की आप बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते स्वतंत्र देव सिंह शामिल होने जा रहे हैं। 3 दिन तक इस प्रशिक्षण शिविर का वो हिस्सा रहेंगे। तो चलिए, इस बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं क्योंकि लंबी चर्चा चल रही है
कि बीजेपी खेमे में नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि पार्टी का ये नियम है, एक व्यक्ति दो बड़े पदों पर या दो पदों पर नहीं लंबे वक्त तक बना रह सकता। लेकिन इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि चित्रकूट में 3 दिन तक ये जो प्रशिक्षण शिविर है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते स्वतंत्र देव सिंह ही शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का ये शिविर है, प्रशिक्षण शिविर है और इसमें शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह, ये पुख्ता खबर आ चुकी है। ऐसे में ये जो लगातार चर्चा चल रही है बैठक को लेकर कि किस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर केंद्र से ये तैयारी, ये नाम पर मुहर लगती है, लेकिन हलचल लखनऊ में काफी लंबे वक्त से बनी हुई है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि बीजेपी खेमे से जुड़ी हुई चित्रकूट में जो कल से होने वाला प्रशिक्षण शिविर है, उसमें शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का और अनुभव से जानकारी लेते हैं कि आखिरकार क्या मूवमेंट है। और ये जो चित्रकूट जाने की खबर मिल रही है अनुभव, इससे ये बात तो तय है कि अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि वो तो 3 दिन वहां ऑक्यूपाई रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल स्वतंत्र देव सिंह का ये आवास है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं का आवास है और वो भीतर मौजूद हैं क्योंकि उनको कोर ग्रुप की बैठक में जाना है। और अभी तो चित्रकूट उन्हें वो हो सकता है आज रात को निकले या कल सुबह जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि वही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चित्रकूट में जो 3 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है, वहाँ वो शामिल होंगे। वहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी 31 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री पहुँचेंगे, क्योंकि उस प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग सेशन रखे गए हैं। और सेशन इसलिए हैं कि जो संगठन के अलग अलग विषय हैं उस पर वो लोग बात करेंगे। तो ये तय है कि स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उन्हीं के निर्देशन में तैयार भी हुई है। पर इतना ये भी कहा जा रहा है, चर्चा तो इस बात की भी है कि अब यानी जब ये प्रशिक्षण शिविर खत्म होगा फिर अगस्त शुरू हो जाएगा और अगस्त के पहले हफ्ते में तमाम सारे बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन के भीतर देखने को मिल सकता है। अभी तक ये आला कमान तय नहीं कर पा रहा है कि यूपी में किसको कमान सौंपी जाए, किसको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। क्यों? क्योंकि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी जाति समीकरण को भी देख रही होगी, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर रही होगी और कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल है उसमें भी जिस तरीके से हम कहें कि तमाम मंत्री बनाए गए अलग अलग क्षेत्रों से, तो उसको भी सारी चीज़ों को देखा जा रहा होगा और ये भी कोशिश होगी कि किस तरीके से 2014 की जीत, 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत को कंटिन्यू किया जाए और उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लोकसभा चुनाव में भी लगाई जाए। इसीलिए शायद इतना मंथन हो रहा है आशीष नेतृत्व पर कि यूपी की कमान किसको सौंपी जाए। यूपी देखिए अपने आप में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी इसीलिए शायद इतना वक्त ले रही है कि किसको यहाँ कमान सौंपी जाए। और जब तक नया अध्यक्ष नहीं आता तब तक स्वतंत्र देव सिंह ही बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसीलिए जो प्रशिक्षण शिविर है इसमें भी शामिल होंगे। आगे पार्टी के जो और कार्यक्रम है वहां पर भी वही जाएंगे। बात सच है, तमाम समीकरणों पर फिट बैठे कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए होगा और इसकी तलाश होगी और इस पर अगस्त पहले हफ्ते तक कोई बड़ी खबर आ सकती है। शुक्रिया अनुभव ये तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर मऊ से मिल रही है, अपराधियों की गाड़ी पलटने की खबर है। मुठभेड़ के दौरान अपराधियों की गाड़ी पलटी है और 2 अपराधी आजमगढ़ सीमा की तरफ भागे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। मऊ पुलिस और आजमगढ़ SOG अपराधियों का पीछा करने में जुटी हुई है। तो देखिए धरपकड़ जारी है, लगातार इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आजमगढ़ सीमा की तरफ भागे 2 अपराधियों की धरपकड़ में मऊ पुलिस और आजमगढ़ SOG की टीम लगी हुई है। इनका पीछा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनको पकड़ने के दौरान इनकी गाड़ी पलटती है। मुठभेड़ के दौरान इनकी गाड़ी पलटने के बाद 2 अपराधी आजमगढ़ सीमा की तरफ भागे हैं। ये भी खबर आ रही है कि मऊ पुलिस और आजमगढ़ SOG की टीम अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, इनका पीछा करने में लगी हुई है। तो देखिए इन तस्वीरों को देखिए, इसी सड़क पर लगातार दबिश देकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जहां आप JCB की मदद से जिस गाड़ी को उठाता देख रहे हैं, यही अपराधियों की गाड़ी है जो पलट गई थी। फिलहाल मऊ पुलिस और आजमगढ़ SOG की टीम पीछा करने में जुटी हुई है, लेकिन अपराधियों की ये गाड़ी पलटने की तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। यही वो गाड़ी है जिसमें अपराधी मौजूद थे और अभी मौजूदा स्थिति क्या है हमारे सहयोगी राहुल से समझते हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, मौजूदा स्थिति क्या है?
देखिए, ये जो वर्तमान में स्थिति है, इसमें अपराधी जो है भाग रहे हैं वो आजमगढ़ सीमा की तरफ, और आजमगढ़ की एसओजी उनकी पीछा करते हुए उन अपराधियों को आई थी, जो कि वो बार बार रास्ता बदलते हुए घोसी से बलुआ पोखरा वाला रास्ता पकड़े, यानी कि आजमगढ़ के लिए, ये मोहम्मदाबाद गोहना के लिए ये रास्ता निकल रहा था। इनका जब दोनों तरफ से इधर मऊ पुलिस ने भी जब उसको सूचना मिली तो इन लोगों ने उन्हें घेरा। ये अपराधियों की गाड़ी जो है डिसबैलेंस होके वो खेत में खाई में गिर गई है, और उसके बाद उसको पुलिस वाले जो है निकालने में लगे। वहीं अपराधी जो है दूसरे किसी अन्य साधन का सहारा लेके वो आजमगढ़ की सीमा की तरफ भाग चले हैं। इतनी ही सूचना मिल पा रही है। वहीं एसओजी, आजमगढ़ की एसओजी और स्पेशल टीम दोनों पीछा कर रही है उन अपराधियों का। 2 अपराधियों के होने की सूचना मिली है इस गाड़ी में। फिलहाल गाड़ी को रेस्क्यू करके उसे जो है स्थानीय जनपद को सुपुर्द किया जा रहा है। क्या रिकॉर्ड है इन दोनों अपराधियों का? देखिए, जो हमें मौके पे जो हमें पता चल पाया उससे ये पता चला कि बहुत बड़े स्तर के अपराधी थे। इनके ऊपर गैंगस्टर के भी मुकदमे थे, और फिलहाल किसी बड़े वारदात में जा रहे थे, जो कि जिसकी सूचना आजमगढ़ पुलिस और एसओजी और स्पेशल फोर्स को लगी, तो वो आजमगढ़ से उनका पीछा करते हुए तोहरी घाट की तरफ गई। ये गोरखपुर बड़हलगंज में प्रवेश नहीं कर पाए, तो फिर ये पुनः मऊ की तरफ और आजमगढ़ के रास्ते को इन्होंने भागने के लिए एक शॉर्टकट का रास्ता चुना, जो कि घोसी से और मोहम्मदाबाद के लिए जाता है। उस रास्ते पे ये लोग अपनी गाड़ी लेके भागे हैं, जहां पे पुलिस ने घेरेबंदी किया है। फिलहाल में उनकी गाड़ी जब पलट गई तो फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरा किसी साधन पकड़ के ये इतनी ही जानकारी मिली कि ये आजमगढ़ की सीमा की तरफ भाग चले हैं। यानी अभी चुनौती पुलिस के सामने राहुल ये है कि वो कौन से साधन से किसके जरिए उस सीमा की ओर आगे बढ़े हैं। इसके लिए चेक पोस्ट पर लगातार गश्त बढ़ा दी गई होगी। जी बिल्कुल, ऐसा है। चेक पोस्ट अगर इन अपराधियों ने अगर रोड का सहारा लिया होगा तो, लेकिन ये बॉर्डर का क्षेत्र है, तो ये छोटे पतले रास्तों का या बिल्कुल राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा पुलिस को कामयाबी मिलती है या नहीं। बिल्कुल फिल्मी तरीके से देखिए किस तरीके से 2 टीमें लगी हुई हैं इन अपराधियों को पकड़ने के लिए। उनकी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन ये गाड़ी छोड़कर किसी और साधन से, किसी और सवारी से ये निकल चुके हैं आजमगढ़ की ओर। अब देखते हैं कि पुलिस को सफलता मिलती है या नहीं। शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बरेली में भाजपा नेता शेर अली जाफरी के बारात घर पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। यहां प्रशासन ने बारात घर पर बुलडोजर चलाया है। ग्रीन बेल्ट में 1200 स्क्वायर मीटर में यह बारात घर बना हुआ था। अब बीडीए ने 2016 में बीजेपी नेता शेर अली जाफरी के बारात घर को गिराने का आदेश दे दिया था। उस वक्त शेर अली जाफरी हाईकोर्ट चले गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। हालांकि इस बीच कई सारे बीडीए उपाध्यक्ष बदले, किसी ने भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जहमत नहीं की, लेकिन अब बीडीए वीसी के आदेश पर बीडीए की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची है। बारात घर को जमींदोज किया जा रहा है और इसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2016 से आदेश दिया गया था, हाईकोर्ट से भी इसे गिराने का आदेश मिला था और अब जाकर के इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। बरेली से तस्वीरें आपके सामने हैं। शेर अली जाफरी को लगातार प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिए गए कि वह अनाधिकृत निर्माण को तत्काल हटा लें, किंतु उनके द्वारा नहीं हटाया गया, जिसके कारण अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी अनाधिकृत निर्माण को छोड़ा नहीं जाएगा और सभी से यह भी अपील की जाती है कि वो जो भी निर्माण कार्य करें प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलरामपुर से। एक कार तालाब में समा गई है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं एक शख्स लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। आपको बताएं कि कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारियों की मदद से इस कार को ढूंढा जा सका। जिस तालाब में ये कार समाई वो नेशनल हाईवे 730 के पास मौजूद है। और देखिए किस तरीके से गोताखोरों की टीम लगातार कोशिश के बाद ये कार तो मिली है, लेकिन एक शख्स अभी भी तलाशा जा रहा है। बलरामपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। कार के तालाब में समाने के बाद उसे किस तरीके से निकाला गया। कार तो खोज ली गई, एक शख्स भी मिला, उसकी लाश मिली, लेकिन अभी भी एक शख्स की तलाश जारी है। घंटों की मशक्कत के बाद इस कार को निकाला जा सका है। और देखिए हादसे के बाद हाईवे 730 पर जाम की स्थिति भी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से कितनी मशक्कत के बाद इस कार को पानी से बाहर निकाला जा सका और उसकी कंडीशन क्या है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।